Hello students, today class is numerical solving class related from Coulomb's law and electric field. Students, हम कुछ क्वेश्चन कलेक्ट किए हैं डिफरेंट टाइप्स का और एक एक करके हम आपको इसका तरीका बताएंगे कि कैसे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। और बहुत सारा क्वेश्चंस हम आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे करके रखा है हमने। आप वहां पर यदि क्लिक करेंगे तो आपको उसका बहुत सारा क्वेश्चंस आपको मिल जाएगा। उसमें आप उसको बनाने का कोशिश करिए। हम जो सिखा रहे हैं उससे कुछ आपको आइडिया मिल जाएगा और जो क्वेश्चंस एज ए होम असाइनमेंट के रूप में दिया हुआ है उसको आप सॉल्व करिए। और फिर यदि कहीं कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, हम आपको उसका जवाब देंगे। तो सबसे पहले हम एक एक करके देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। 2 point charges QA is equal to 3 microcoulomb and QB is equal to minus 3 microcoulomb are located 20 centimeter apart in vacuum. वैक्यूम में 2 इक्वल अपोजिट चार्जेस 20 सेंटीमीटर पे लोकेटेड है। इफ ये पॉजिटिव टेस्ट चार्ज 1.5 into 10 to the power minus 9 coulomb is placed at the midpoint of QA and QB. Find the net force on 1.5 into 10 to the power minus 9 coulomb. अब क्वेश्चन आपको बहुत कुछ क्लियर हो ही गया होगा। फिगर में एक बार आप देख लीजिए, ए और बी, क्यू ए और क्यू बी 3 और -3 माइक्रोकूलम्ब चार्ज है। डिस्टेंस दोनों के बीच 20 सेंटीमीटर है। ठीक दोनों के बीच में सी पॉइंट है, देखिए, और कहता है यहाँ पर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखा हुआ है कितना 1.5 10 to the power -9 कूलम्ब। तो इस पर दोनों मिलकर के कितना फोर्स लगाएंगे, यानी रिजल्टेंट फोर्स क्या होगा। यानी एक तरह से बोलिए हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ ये सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का हेल्प लेकर के इस पर दोनों चार्ज मिलकर कितना फोर्स लगा रहा है। तो शॉर्टकट में देखिए, ये सोर्स चार्ज है पॉजिटिव और ये सोर्स चार्ज है नेगेटिव। यहाँ पर जो चार्ज रखा हुआ ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव और पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा। सो इस फोर्स का नाम दिया FCA, यानी फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, और ये रिपल्सन का साइन है बाहर की ओर। उसी तरह से ये -3 माइक्रोकूलम्ब सोर्स चार्ज ये सी पर अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है। हम लोग इस फोर्स का नाम दिए FCB, अट्रैक्टिव है ये, यानी इसका रिपल्सन फोर्स और इसका अट्रैक्शन फोर्स दोनों सेम डायरेक्शन में हो गया। हम लोग कूलम्ब्स लॉ से दोनों फोर्स निकाल करके जोड़ देंगे, वही उस पर नेट फोर्स हो जाएगा। यहाँ पे कुछ लिखा हुआ आप देखिए, हम FCB प्लस FCA यानी फोर्स ऑन C बाई बी, फोर्स ऑन C बाई ए, और दोनों का वैल्यू जब निकालेंगे तो सेम नहीं निकलेगा, हाँ सेम निकलेगा, लेकिन दोनों का डायरेक्शन भी सेम होगा। और जो आंसर होगा एक का निकाल के 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट देकर के हम खाली जगह छोड़ दिए हैं। यही चीज यहाँ पर भी लिखाएगा, दोनों को जोड़िए और आंसर निकालिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ये पेंडुलम ऑफ मास 50 ग्राम, ये पेंडुलम ऑफ मास 50 ग्राम कैरिंग ए चार्ज ऑफ 6 माइक्रोकूलम्ब इज सस्पेंडेड फ्रीली। एक धागे से एक पेंडुलम को लटकाया गया है। फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड साइन ऑफ ये चार्ज प्लेस्ड जस्ट 10 सेंटीमीटर बिलो द पेंडुलम बॉक्स। पेंडुलम बॉक्स से ठीक 10 सेंटीमीटर नीचे एक चार्ज बॉडी रखा हुआ है ना। उस पर कितना चार्ज दिया जाए कि पेंडुलम की रस्सी पर टेंशन 0 हो जाए। अब आप समझिए टेंशन 0 होने का मतलब क्या है। एक सिंपल पेंडुलम है, इसका मास 50 ग्राम है और ये हवा में लटक रहा है, तो इसका टेंशन अभी 50 into 10 m into g यानी 500 न्यूटन अभी टेंशन है, यानी रस्सी टाइट है। इसके 10 सेंटीमीटर नीचे चार्ज बॉडी को रखा गया है।
इस पर कितना पॉजिटिव चार्ज देते जाएंगे, निगेटिव देंगे तब इसको अट्रैक्ट करके टेंशन और बढ़ा देगा। लेकिन हम इस पर इसका टेंशन जीरो करने के लिए इस पर पॉजिटिव चार्ज देंगे ताकि ये इसको रिपेल करे। तो हम इसको क्यू चार्ज दिए, इतना चार्ज दिए क्यू, ताकि ये इसको रिपेल इतना कर दे, इसको ऊपर उठा दे रिपल्सन के कारण, और रस्सी ये लूज हो जाए। लूज हो जाने के बाद टेंशन जीरो होगा। तो हम लोग इक्वेशन क्या बनाएंगे, जितना बॉब का मास नीचे की ओर है जिसके कारण टेंशन है, यानी वेट, बॉब का वेट नीचे की ओर, यदि हम लोग कूलम्बियन फोर्स ऊपर रिपल्सन फोर्स से इक्वेट कर दें तो आपका इक्वेशन बनता है mg इक्वल टू Fe, Fe मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन। सो mg इक्वल टू k बाय आर स्क्वायर। कैपिटल Q इसका चार्ज है, स्मॉल q इसका चार्ज है, दोनों के बीच का डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है। यदि दोनों को इक्वेट कर दिया जाए तो यहां से हम लोग q का वैल्यू निकाल सकते हैं। q इक्वल टू mg आर स्क्वायर बाय k इंटू स्मॉल q। इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो आपका टेंशन जीरो करने लायक चार्ज कैपिटल Q मिलेगा। इसमें आप जो सीजीएस यूनिट में भी दिया हुआ है तो उसको आप एसआई यूनिट में कन्वर्ट करके और तब उसका वैल्यू रखिए, आपको आंसर मिलेगा। थर्ड क्वेश्चन क्या लिखे, टू चार्ज पार्टिकल्स ऑफ 9 माइक्रोकूलम एंड 16 माइक्रोकूलम आर प्लेस्ड 10 centimeter apart on a frictionless horizontal table. With the help of a string, find the tension on the string. देखिए क्वेश्चन आपको टेंशन फेंशन क्वेश्चन में बोल रहे हैं, इसका मतलब क्वेश्चन टेढ़ा हो गया, ऐसा नहीं है। ये हर एक फील्ड को कवर करता हुआ हम लोग इस प्रॉब्लम को सेलेक्ट किए हैं। और आप समझिए, देखिए क्या कर रहा है कि दो चार्ज पार्टिकल है और दोनों का चार्ज, एक पर चार्ज, दोनों पर कितना कितना चार्ज है, ये देखिए लिखा हुआ है 9 माइक्रोकूलम और 16 माइक्रोकूलम, और दोनों पॉजिटिव है और 10 सेंटीमीटर रस्सी से उसको जोड़ दिया गया है, और जिस पर ये रखा गया है वो फ्रिक्शन लेस है। अब आप सोचिए कि दोनों लाइव चार्जेज हैं कि एक दूसरे को रिपेल जरूर करेंगे, लेकिन रस्सी उसको भागने नहीं देगा, तो रस्सी पर टेंशन क्रिएट हो जाएगा। जैसे एक रस्सी को एक तरफ से इधर कोई खींच रहा है, उधर खींच रहा है, तो रस्सी जितना ज्यादा दोनों तरफ से खिंचाएगा उतना ज्यादा टाइट होगा। तो टोटल टेंशन निकालने के लिए क्या करेंगे, इस पर जितना फोर्स रिपल्सन लग रहा है उतना ही फोर्स इस पर लग रहा है, क्योंकि कूलम्ब्स लॉ में हम लोग पढ़े हैं कि दोनों चार्जेस पर फोर्स सेम लगता है। अब ये एफ बी ए और एफ ए बी को जोड़ देंगे, हम लोग उसको एफ मान लिए, तो ये हो गया 2F, यानी एक तो फोर्स निकालेंगे के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, तो दोनों फोर्स मिलकर के ये रस्सी का टेंशन बढ़ा देगा, और दोनों फोर्स को जोड़ देंगे तो ये रस्सी का, इसके स्ट्रिंग का टेंशन निकल जाएगा। ये एक बेसिक प्रिंसिपल पे टिका हुआ है। ऐसा नहीं कि हम लोग कूलम्ब्स लॉ पढ़ रहे हैं तो खाली चार्ज ही बात करें, इससे रिलेटेड कुछ और भी है। फोर्थ क्वेश्चन है, देखिए कि टू चार्जेस 8 माइक्रोकूलम एंड 4 माइक्रोकूलम आर लोकेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट इन वैक्यूम। 4 माइक्रोकूलम और 8 माइक्रोकूलम का दो चार्ज वैक्यूम में 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। अब इस पर दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है फाइंड EFI, क्वेश्चन नंबर 1, एट मिड पॉइंट दोनों चार्जेस के बीच में कितना इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द पॉइंट वेयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज 0। एक एक करके देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि एक तरफ 4 माइक्रोकूलम है, एक तरफ 8 माइक्रोकूलम है, और दोनों के बीच का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर है, तो मिड पॉइंट हमारा इधर से भी 10 हुआ, इधर से भी 10 हुआ। अब यहां पर इंटेंसिटी निकालते हैं, वहां +1 चार्ज यूनिट पॉजिटिव चार्ज होता है। यहां पर इंटेंसिटी निकालने के लिए क्या करेंगे, 4 माइक्रोकूलम का इंटेंसिटी E4 देखिए इधर लिखे हैं, और इसका इंटेंसिटी इधर लिखे हैं E8। हम लोग देख रहे हैं कि दोनों का डिस्टेंस तो बराबर है,
लेकिन जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है उसी का इंटेंसिटी ज्यादा होगा। तो हम लोग E8 और E4 KQ/R² से निकाल लेंगे, और फिर चूंकि E8 ज्यादा है E4 से, उसको जब घटा देंगे तो आपको इसका आंसर मिलेगा। क्वेश्चन नंबर बी में क्या है कि एक तरफ 4 माइक्रोकूलम है, एक तरफ 8 माइक्रोकूलम है। अब इसके दोनों के बीच में कोई ऐसा पॉइंट जरूर है जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होगा। तो हम लोग क्या किए, उस पॉइंट को ले लिए 4 माइक्रोकूलम की तरफ, क्योंकि इसका मैग्नीट्यूड ज्यादा है। सो इंटेंसिटी को इक्वल करने के लिए डिस्टेंस हम किधर बढ़ाएंगे, जिधर लेसर चार्ज है। तो x डिस्टेंस मान लिए, जिधर बच गया 20 - x। अब इसके कारण यहाँ का इंटेंसिटी और इसके कारण यहाँ का इंटेंसिटी इक्वल अपोजिट होने के कारण इस पॉइंट पर इंटेंसिटी 0 होगा। तो दो इक्वेशन लिख करके आप इक्वेट कर दीजिए। एक का डिस्टेंस लिखिए x और एक का डिस्टेंस लिखिए 20 - x, और ऐसा करके आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। फिर क्वेश्चन है, देखिए 2 पॉइंट चार्जेस 1 माइक्रोकूलम एंड q माइक्रोकूलम, इस चार्ज का वैल्यू नहीं दिया हुआ, प्लेस्ड on rough horizontal table are found to be in equilibrium at a distance of 10 cm. If coefficient of friction is 0.8, find value of q। यहाँ पर दिया हुआ है दोनों बॉल का मास, दोनों चार्ज बॉल का मास 20 ग्राम है, फ्रिक्शन से रिलेटेड है। तो आप एकदम आराम से इसको थोड़ा सा क्लास 11th में जाइए कि फ्रिक्शनलेस टेबल पे यदि कोई बॉल हम रख करके उस पर फोर्स लगाते हैं तो कम से कम कितना फोर्स लगाना होगा कि वो बॉडी चलना शुरू कर दे, तो फ्रिक्शन फोर्स के बराबर जो μmg होता है। हम लोग क्या करेंगे, ये देखिए दो चार्जेज हैं जो ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल टेबल 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है, और ये 10 सेंटीमीटर की दूरी पर है लेकिन रुका हुआ है। अब रुका क्यों है, रिपल्सन फोर्स लग रहा है, उसको तो दूर भाग जाना चाहिए। रुका हुआ है क्यों, क्योंकि रिपल्सन फोर्स जितना लग रहा है दोनों पर, फ्रिक्शन उसको रोक रखा है। फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट दिया हुआ है 0.8। तो हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले आप रिपल्सन फोर्स निकालिए कूलम्ब्स लॉ से। जितना फोर्स 1 माइक्रोकूलम पर लग रहा है उतना ही फोर्स q माइक्रोकूलम पे लग रहा है। अब q का वैल्यू निकालने के लिए, एक q दिया हुआ है, एक 1 दिया है, तो q का वैल्यू निकालने के लिए आप कूलम्बियन फोर्स का फॉर्मूला लिखिए और उसको फ्रिक्शन फोर्स से इक्वेट कर दीजिए। म्यू का वैल्यू दिया हुआ है kq × 1/10 × 10⁻⁻² का होल स्क्वायर, ये कूलम्ब्स लॉ का फॉर्मूला है। दोनों को इक्वेट करने से स्मॉल q का वैल्यू आपको निकल जाएगा। स्टूडेंट्स, बाकी और भी क्वेश्चंस हैं, आपको पहले हमने बता दिया है। आप डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिलेगा इसका, और बहुत सारा क्वेश्चंस उसमें अवेलेबल होगा आपके होम असाइनमेंट के लिए। तो सारा क्वेश्चंस पर आप जरूर ट्रायल मारिए, और जो क्वेश्चंस नहीं बनता है आप हमको कमेंट बॉक्स पर लिखें, फिर से आपसे कहते जा रहे हैं। और कल के क्लास में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ को पढ़ेंगे, और उसी को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। आज के लिए थैंक यू।